नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। युवा हैं आप लोग के अंदर ऐसी आग धनक रही होगी, लहक रही होगी, जिस आग में पड़ने के बाद सोना बिना समय लगते पिघल जाने वाला है। तो ये जवानी आप लोग बनाए रखिए, हम भी बनाए रखेंगे जब तक हमारी युवा अवस्था है, जब तक आपकी युवा अवस्था है। इस युवा अवस्था को यानी इस यंग एज को अपने देश के काम के लिए इसका यूज करें, बल्कि दूसरे काम के लिए यूज न करें। सो दोस्त, जब इस चैनल पे आप आए होंगे तो आपको एक उम्मीद होगी कि हाँ, मैथमेटिक्स से कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो यदि आप यहाँ पे आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने जो पीछे के लेक्चर हैं उस सभी लेक्चर को लाइन बाय लाइन देखिए। यदि आप जेन्युइनली यहाँ पे सही रूप से आए हैं और देखने के लिए आए हैं, मैथमेटिक्स सीखने के उद्देश्य से आए हैं, समझने के उद्देश्य से आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लगातार देखें और लाइक करने का प्रयास करें। प्रयास क्या करें, कर दें। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। यदि आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई स्टेट बोर्ड से हो, या एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, एयरफोर्स की, नेवी की, आईआईटी जेईई मेंस की और कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम, प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अभी क्लास 11th का जो वीडियो रेगुलर प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है भाइयों। अभी सेट थियरी चल रहा है, आपको इस सेट थियरी खत्म होता है, एयरफोर्स का जो क्वेश्चन है लूसेंट पब्लिकेशन अरिहंत का, वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी जितने जो टॉपिक समाप्त होते हैं उसके जस्ट बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब उस टॉपिक के आधार पर जो भी क्वेश्चन है, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो प्लस में एनसीईआरटी, सभी से क्वेश्चन करवाया जाता है। अभी जो सीरीज चल रहा है, ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। जब सेट थियरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट बाद रिलेशन स्टार्ट होगा। सोच रहे हैं कि हम क्लास 12th भी अभी स्टार्ट करें, लेकिन हाँ, क्लास 12th के लिए भी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सेट बहुत जरूरी है। तो भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या है, वास्तविक संख्या रेखा पर यदि ए बराबर, इसको मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, बैक वाला आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ए बराबर, सेट ए बराबर क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 3 क्लोज इंटरवल, फिर उसके बाद बी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 4 तक है। फिर उसके बाद तो ज्ञात करें, यानी ऑन द रियल लाइन इफ सेट ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 3 एंड बी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 4, देन फाइंड। बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है। यदि आप कोई भी लैंग्वेज में अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील करते हो, नो प्रॉब्लम, इजी वे में हो जाएगा। तो देखो भाई, जैसे एक सेट है ये, जो कि क्या है, तो उसके एलिमेंट जो है 0 हम बतलाए हुए हैं। यहाँ पे ए बराबर लिखा हुआ है 0,3 या दोनों तरफ क्लोज इंटरवल। कहने का मतलब है कि ए में 0 भी होगा और 3 भी होगा, और 0 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर है, हम केवल पूछेंगे कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है, तो अनंत, अनगिनत, इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्लोज इंटरवल कहने का मतलब 0 भी पकड़ा जाएगा, 3 भी पकड़ा जाएगा और इसके बीच वाला सब पकड़ा जाएगा। तो यानी 0 भी आएगा, 3 भी आएगा, इसके बीच वाला सब आएगा। तो ए बराबर ये शो कर रहा है। बी बराबर क्या शो कर रहा है, 1,4 क्लोज इंटरवल दोनों तरफ, यानी 1 भी आएगा, 4 भी आएगा। 1 और 4 के बीच जितने रियल नंबर्स हैं सभी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है ए डैश। एक बात याद रखना, ये किस पे है, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं जो इसका मतलब ए डैश के लिए सबसे पहले आपको तो यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर कहने का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव। याद रखना मेरे भाई, इन्फिनिटिव जिधर जिधर रहेगा उधर उधर हमेशा ओपन इंटरवल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इन्फिनिटिव कहाँ तक जाएगा इसको पकड़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल ना देकर ओपन इंटरवल दिया जाता है। ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोग को। तो ये मतलब कि सुपर सेट के रूप में यानी यूनिवर्सल सेट के रूप में यहाँ पे यूज होगा। आप देखो ए डैश निकालना, ए डैश का मतलब होता है कि ए डैश में एक एलिमेंट छोड़कर दुनिया का हर एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ पे रियल नंबर है तब। तो देखो मेरे भाई, तो इसका मतलब हुआ आर में से ए को हटा दो, तो आर आपका है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये मतलब माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, और यहाँ पे लेस करना है।
ए क्या है भाई, तो 0 से लेकर 3 तक। अब मेरे भाई बताना नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। यदि हम यहाँ पे आपको बताए, देखो इसमें मतलब आ गया आपका, मान लीजिए यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटिव डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए -3 -2 -1 0 +1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फानाइट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इसमें से माइनस यानी घटा देना है, लेस कर देना है। क्या, तो देखो 0 भी लेस करना है और 0 से लेकर 1 2 मतलब 0 के बीच वाला भी, 1 2 के बीच वाला भी, 3 4 3 तक, यानी 3 तक हटा देना है। तो मेरे भाई जब इसमें से 3 तक मतलब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव में 3 तक हटा दोगे तो बचेगा क्या, तो देखो मेरे भाई सबसे पहले तो मतलब कि यहाँ पे ये देखो 0 भी हट गया है, तो 0 नहीं होगा। एक बात हम याद में मतलब कि आप लोग को बताए होंगे, देखो आप लोग कहोगे कि 0 तक हटा देंगे भाई तो -1 तक बचेगा, गलत। यहाँ पे रियल नंबर है तो केवल 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के जस्ट बाद वाला तो होगा। तो जहाँ पे हम ओपन इंटरवल देते हैं इसका मतलब 0, मान लो कि ऐसे 0 दिए है, यहाँ पे मान लो कि -3 दिए, तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि -3 और 0 के बीच वाला का सब होगा, लेकिन यहाँ पे 0 केवल नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे है कि 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा कहने का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर आई 0 तक होगा, लेकिन ओपन इंटरवल जैसे देंगे इसका मतलब 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के जस्ट बाद वाला जरूर होगा। इसका मतलब ये होता है ओपन इंटरवल का मतलब। तो ये सब मतलब इधर से सब आ जाएगा और फिर देखो 3 तक हटाना है, 3 तक, तो मतलब 0 1 2 3। तो यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, लेकिन 3 के जस्ट बाद वाला तो होगा, यानी 3 से लेकर अनंत तक जाएंगे जिसमें 3 नहीं होगा। तो ओपन इंटरवल देने का मतलब 3 नहीं होगा, लेकिन 3 के बाद वाला सब होगा। तो इसका मतलब है कि 3 नहीं होगा लेकिन 3 के बाद वाला सब होगा, तो ओपन देंगे हमेशा मतलब कि इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल दिया जाता है, ये बात याद रखिए। तो अब मेरे भाई देखो इतना भी होगा और इतना भी होगा, तो ये दोनों होगा यानी दोनों का यूनियन होगा, मिला देंगे दोनों एक साथ, तो यानी दोनों का यूनियन आ जाएगा। यानी इसमें क्या बचेगा, तो देखो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक बचेगा यूनियन, फिर मतलब कि 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक बचेगा। यही ए डैश का आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये खत्म हो गया, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिटा देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इसमें लेट होता है समझाने के कारण ही। 2 नंबर देखो भाई बी डैश, इसके कहने का मतलब रियल नंबर में से आप बी को हटा दो। रियल नंबर अभी मैंने बताया कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, अब बी इसमें कहने का मतलब 1,4, तो वही बात है माइनस इन्फिनिटिव से जाएगा 1 तक जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा तो ओपन इंटरवल, इधर तो ओपन इंटरवल होगा ही क्योंकि इन्फिनाइट है। और फिर उसके बाद मेरे भाई 4 से मतलब 4 तक हटा देना है, तो 4 तक हटा दोगे तो 4 मतलब इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी 4 के बाद वाला सब आएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, आई दोनों का यूनियन। यानी इसका मतलब आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से 1 तक यूनियन, यहाँ पे 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये दोनों का यूनियन, यही आपका बी डैश हो जाएगा। नॉर्मल है मेरे भाई, इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से 3 नंबर देखिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कहने का मतलब ए क्या है मेरे भाई 0 से 3, यूनियन बी कहने का मतलब 1 से 4। अच्छा मेरे भाई हम बार बार बोले हैं कि सेट में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। देखो 0 से 3 कहने का मतलब 0 1 2 3, और ये मतलब कि कह रहा है 1 से लेकर 4, तो 1 2 3 एगो 4 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो इसका मतलब 0 भी होगा और 4 तक जाएगा, 4 के अंदर वाला सब होगा, यानी 0 से लेकर 4 तक जाएगा। कहने का मतलब 0 और 4 दोनों का क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है दोनों को आपस में मिला दो। तो इतना मतलब कि इसमें 0 से लेकर 3 तक, इसमें 1 से लेकर 4 तक, तो 1 2 3
3 आई 4, तो ये तो दोनों कॉमने हैं, तो ये दोनों एक के बार लिखेंगे, यूनियन में एक ही बार लिखते हैं कॉमन वाला को। आई एगो बढ़ जाएगा, ये एगो वो बढ़ जाएगा, यानी 0 से लेकर 4 तक जाएगा, इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज, यही आपका ये यूनियन बी आ गया। बहुत नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मिटाते हैं भाई। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर क्या है मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब पहले ए को देखो, 0,3 और इंटरसेक्शन 1,4, ये तो और नॉर्मल है। देखो 0,3 कहने का मतलब 0 1 2 3, ये 1 2 3 नहीं, इसके अंदर वाला सब होगा, 0 से 1 के बीच वाला सब। कहने का मतलब ये है, लेकिन समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। और फिर 1 2 3 4, 1 से लेके 4 के बीच का, दोनों में कॉमन कर रहा है, तो भाई इतना ही ना कॉमन आएगा, यानी 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक 1 भी आएगा 3 भी आएगा, बस इसके बीच वाला सब आएगा। तो यही इसका आंसर हो गया क्लोज इंटरवल में। मिटाते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 क्या है, ए माइनस बी। ए में से बी को लेस करना है, तो ए मेरे भाई क्या है 0 से लेकर 3 तक, माइनस बी क्या है 1 से लेकर 4 तक। नॉर्मल है, देखो 0 1 2 3, ये ए हो गया। और बी में लेस क्या करना है, 1 2 3 4। देखना मेरे भाई, ए में क्या बचा हुआ लिखा था, तो जो दोनों में कॉमन है उसको फेंक दो। क्या दोनों में कॉमन है उसको फेंक दो, हटा दो। तब फेंक दिए, तब मेरे भाई देखो क्या कहाँ तक फेंक दिए, 1 2 3, ये सब फेंक दिए, ये सब कॉमन है, हट जाएगा। तब बचेगा क्या, 0 से लेकर 1 तक। क्या बचेगा, 0 से लेकर 1 तक, लेकिन जिसमें 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 0 क्लोज इंटरवल में है। फिर यहाँ पे मतलब कि 1 नहीं आएगा, लेकिन 1 के पहले वाला 0,999 सब आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 के तरफ ओपन इंटरवल देंगे। ओपन का मतलब होता है 1 नहीं आएगा, लेकिन 1 के पहले वाला सब आएगा। यही इसका आंसर। अब भाई यहाँ तक उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे समुच्चय एबीसी का उदाहरण दीजिए। मतलब एक ऐसा सेट एबीसी का एग्जाम्पल देना है जिसमें आपको बतलाना है कि ए और बी में कोई कॉमन ना हो। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में ना, सॉरी ऐसा बात नहीं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं हो फाई के। मतलब कहने का मतलब है कि ए और बी ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, जरूर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, ये कह रहा है। और बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू फाई, बी और सी में भी ऐसा नहीं हो कि कोई कॉमन हो, कॉमन जरूर होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं हो फाई, यानी ए और सी उसमें भी कॉमन होना चाहिए, लेकिन ए बी सी तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब समझिएगा, मतलब ए बी सी 3 को सेट का यानी समुच्चय का एग्जाम्पल उदाहरण देना, जिसमें कह रहा है कि ए और बी में ना जरूर कुछ ना कुछ कॉमन हो, ऐसा नहीं हो कि कॉमन दोनों में फाई आ जाए। ए और फिर बी और सी में भी कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि फाई आ जाए। और ए और सी में भी कॉमन होना चाहिए, नहीं कि फाई आ जाए। लेकिन ए बी सी ये तीनों में जब कॉमन निकालो तो फाई आना चाहिए, यानी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। तो मान लो मेरे भाई कि हमने अपना सही उदाहरण देना है ए बी सी का। तो मान लो हमने 1 2 माना ए बराबर, बी बराबर मान लो भाई हमने माना यहाँ पे, ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 2 और 3 मान लिया। बी बराबर मान लिया 2 और 3 5 मान लिया, मान लीजिए। फिर सी बराबर मान लीजिए हमने क्या मान लिया, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे 1 और फिर मान लीजिए 5 मान लिया। क्या 1 और 5। अब देखते हैं जरा, अब देखो तो ए और बी में कह रहे हैं कि कॉमन नहीं हो, ऐसा बात नहीं, होना चाहिए। तो ए और बी में देखो तो कॉमन 2 और 3 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई नहीं है, ये हो गया। फिर दूसरा देखो बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बी इंटरसेक्शन सी बराबर भी फाई नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर भी फाई नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में एक कॉमन है। लेकिन तीनों में कॉमन देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, तीनों में कहाँ कुछ कॉमन है, तीनों में तो मतलब देखो इसमें 1 नहीं है, इसमें है, इसमें 2 3 है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी तीनों में कॉमन फाई है। तो यही मतलब कि आपका 3 को सेट हो गया।
आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई रोक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भर के लिए मेरे भाई इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा और आप अपनी पढ़ाई की जर्नी को खूबसूरत बनाइए। जय हिंद।